नमस्कार दोस्तों, फनी आंसर शीट्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट भी पहले पार्ट्स की तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको एग्जाम्स में दिए गए कुछ ऐसे नमूने और खुराफाती आंसर से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आपको निश्चित ही हंसी आ जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बापू का पूरा नाम क्या था। तब स्टूडेंट ने तो कमाल ही कर डाला, क्योंकि इसने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि टीचर चाहकर भी इसे गलत नहीं ठहरा सकती। दरअसल इसने महात्मा गांधी की जगह आसाराम बापू के बारे में बता दिया और लिख दिया कि बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। गजब बच्चे हैं यार आजकल के स्टूडेंट्स भी कमाल है यार, सच में। आप ही देख लो, क्योंकि जब स्टूडेंट को टेस्ट में क्वेश्चन मिला कि x की वैल्यू क्या है, तब इसने उसका ऐसा जवाब दिया कि आप भी हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल इसने आंसर में x की वैल्यू की जगह लिख दिया कि जान थी वो मेरी। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इतना तो आप खुद भी समझदार हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों से पूछा जा रहा है कि वो कॉलेज क्यों आते हैं, अटेंडेंस के लिए या लड़कियों के लिए। तभी ये बंदा आता है और एक बहुत ही जरूरी ऑप्शन ऐड कर देता है कि भैया पढ़ने आते हैं और क्या। लेकिन जनाब टिक उसे ही करते हैं जो सभी सिंगल लॉन्डो के दिल से निकला जवाब है। हमें भरोसा है कि ये अपने एग्जाम्स भी ऐसे ही मजेदार आंसर्स में लिखता होगा और फिर रिजल्ट्स में लड्डू पाता होगा। कसम से यार, इतनी शुद्ध हिंदी तो मैंने कभी नहीं सुनी। कमाल है, क्योंकि इसमें तो इंटरनेट को शुद्ध हिंदी में अंतर्जाल लिखा हुआ है और रेलगाड़ी का शुद्ध हिंदी नाम लोपथगामिनी। और तेरी इस लिस्ट में तो मोबाइल का भी मतलब है, क्योंकि इसे हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। लगता है इस बंदे ने अपने आंसर शीट में सब कुछ गलत ही लिखा है। तभी तो देखिए मास्टर जी किस तरह से इसकी कॉपी को चेक करते हुए लगातार क्रॉस मारते जा रहे हैं, वो भी मजे लेते हुए। क्या जुल्म है यार। गुस्सा तो आप सभी को आता होगा यार। एक स्टूडेंट का दिमाग देखो, क्योंकि उसने तो गुस्से का पहाड़ ही बना डाला। आप सुन ही लीजिए। गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दुने थप्पड़, गुस्सा तिया लाते, गुस्सा चौके लाठी, गुस्सा पंजे बंदूक, गुस्सा छक्के कत्ल, गुस्सा सत्ते जेल, गुस्सा अट्ठे मुकदमा। इसे कहते हैं इंग्लिश और मैथ्स का सही अंतर। मतलब यार मैथ्स की तो बात ही अलग है। कसम से क्या डांस किया है मैथ्स के सर ने, वरना ये बात इंग्लिश की मैम में कहां। स्टूडेंट को तो मैथ्स में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भैया। बवाल सोल्यूशन निकाला है इसने तो। आप भी देखो किस तरह से स्टूडेंट ने सारे नियमों को तहस नहस करते हुए k की वैल्यू 7 निकाल दी। खैर शायद टीचर को ये सोल्यूशन पसंद नहीं आया, इसके चलते उसने इसे गलत करके स्टूपिड लिख दिया। बेचारा स्टूडेंट। भैया देखो, सिर्फ मैथ्स नहीं बल्कि हिंदी के स्टूडेंट भी खुराफाती होते हैं। यकीन नहीं तो इस आंसर शीट को देख लीजिए। क्या गजब जवाब दिया बच्चे ने। क्वेश्चन तो आया था सर्वनाम लिखने का, पर ना जाने ये छात्र किस दुनिया में खोया था, इसके चलते इसने इतने खतरनाक जवाब दे डाले। मुझे तो लग रहा है ये सख्त लौंडा था, जो कि जो भी बोलता है सीधा और मुंह पर बोलता है, फिर चाहे बोलने के लिए आंसर शीट का सहारा क्यों ना लेना पड़े। जब स्टूडेंट्स का स्कूल का आखिरी दिन होता है तब वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपनी मेमोरीज को रिमाइंड करते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ खुराफाती लड़के तो सिर्फ इसलिए आखिरी दिन का वेट करते हैं कि उन्हें स्कूल के पंखों की पंखुड़ियां टेढ़ी करनी होती है, बिल्कुल इस लड़के की तरह। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। आजकल सिनेमा और म्यूजिक छात्रों पर कुछ इस कदर हावी हो गया है कि उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं, फिर चाहे उनका एग्जाम ही क्यों ना चल रहा हो। गजब स्टूडेंट है यार ये तो। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप धरती का तापमान कैसे मेजर करेंगे, तब इसने ऐसा जवाब दिया कि उसे देखकर टीचर को हंसी और गुस्सा दोनों आ गया। देखिए इसने नोरा फतेही की तरह ही एक लड़की का अजीब सा चित्र बना दिया और उसे गर्मी सॉन्ग की तरह डांस करते हुए दिखाया। उसके ऊपर हाय गर्मी लिख दिया। कोरोना के बाद से जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़कर पास हुए हैं, उनमें से आपको ज्यादातर नमूने ही मिलेंगे। हालांकि वो तो नमूने हैं, पर इन भाई साहब की हरकतें भी ऑनलाइन क्लास वाली ही हैं, क्योंकि देखिए ये कैसे गलत तरीके से शक्कर को तोल रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो या तो इसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा या फिर इनकी हरकतों के चलते मार खाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। अब मैं आपको जो आंसर शीट दिखाने वाला हूं उसे देखकर आपको भले ही हंसी आए, पर मेरा यकीन है कि इसे देखने के बाद टीचर जरूर बेहोश हो गया होगा। कमाल, मेरा मतलब बवाल कर दिया स्टूडेंट ने तो, क्योंकि जब इससे क ख ग घ के पूरे शब्द लिखने को कहा गया तब इसने उन्हें कुछ इस तरह से लिखा
जहाँ क से कबूतर तो था, पर ख से खरगोश, ग से गाजर जैसे शब्द नहीं थे, बल्कि ख से कबूतर था और ग से गबूतर, जो देखने में वाकई मजाकिया था। कुछ बच्चे तो स्कूल में सिर्फ मजाक मस्ती के लिए ही जाते हैं और इस बच्चे ने इस बात को साबित ही कर डाला। जरा देखो, जब मीडिया कर्मी द्वारा इससे अपनी किताब निकालने के लिए कहा गया, तब खुद को मुसीबत में देख इसने अपने साथ बैठे स्टूडेंट की किताब उठा ली, क्योंकि ये महाशय तो अपना बैग लेकर ही नहीं आए थे, तो किताब क्या खाक लाते। कितने दिलचस्पी बच्चे हैं यार। अगर आपके एग्जाम में स्कूल से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखने को आए और आप उसमें लिख दो कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, तो पक्का आपके टीचर आपको 0 देंगे। खैर, स्टूडेंट को इस चीज की जरा भी परवाह नहीं, क्योंकि इसने तो अपनी एप्लीकेशन का ऐसा खवाड़ा किया है कि इसे 0 तो क्या, मार भी पड़ेगी। शुरुआत हुई डियर मैडम और फिर सीधा लिख दिया मैं नहीं आऊंगा। अरे नहीं आऊंगा भाई, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। इतना ही नहीं, इसने आगे थैंक यू भी लिखा और उसके बाद भी लिख दिया कि आऊंगा ही नहीं मैं। कैसे कैसे ढीठ स्टूडेंट होते हैं यार, जिन्हें 0 मिलने और मार पड़ने तक की भी परवाह नहीं होती। एग्जाम में स्टूडेंट को दी हुई पिक्चर देखकर सही ऑप्शन चूज करना था, लेकिन क्या करें, ऑप्शन चूज करने के लिए भी दिमाग की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टूडेंट के पास है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो ठहरा। बच्चे ने सारे ऑप्शंस रो काट दिए और लिख दिया कि जिराफ बहुत ही हार्टलेस क्रीचर होते हैं, क्योंकि इसे तस्वीर में छोटा जिराफ नहीं दिखा। भाई साहब, ऐसा जवाब देकर आंसर शीट चेक करने वाले टीचर को सच में बहुत गुस्सा आया होगा। कुछ बच्चे एग्जाम्स में मूर्खता दिखाकर टीचर्स को गुस्सा कर देते हैं, पर कुछ अपनी क्रिएटिविटी से टीचर्स को भी इंप्रेस कर देते हैं, और यूनिक क्रिएटिव स्टूडेंट्स में से एक है। देखो कैसे इसने गलत होते हुए भी सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दे डाले, क्योंकि इसका क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई था। टीचर भी इन आंसर्स को देखकर सोच में पड़ गया होगा कि मैं आखिर इन्हें गलत कैसे दूं। शायद तभी तो उसने आंसर्स को गलत ठहराने से पहले स्टूडेंट को क्रिएटिविटी की तारीफ कर दी और इसे A+ ग्रेड दे डाला। ऐसा सवाल तो बिना सोल्यूशन के भी बताया जा सकता है, पर जब टीचर की डिमांड ही इसे मैथमेटिक्स से प्रूव करने की हो, तब बेचारा छात्र क्या ही कर पाएगा। लो जी, देख लो कैसे इसने अपना दिमाग लगाया और चचा की वाइफ को एक्स मानते हुए बाद में उसे चाची प्रूव भी कर दिया। सच कह रहा हूँ, ये छात्र तो मेडल के लायक है। आपको क्या लगता है, इसे कौन सा मेडल मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरा दावा है इसी फिल इन द ब्लैंक्स आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने सारी हदें पार करते हुए अपने खुराफाती दिमाग से इन्हें फिलअप कर दिया है। वैसे पहला ब्लैंक तो सही फिल किया है, क्योंकि A फॉर एप्पल ही होता है, और उसके बाद के ब्लैंक्स में तो शुद्ध कवाड़ा हुआ है। कहां से आते हैं भाई ऐसे स्टूडेंट्स, आप भी बताइए। मैं आपसे हमेशा ही बोलता हूँ कि मैथ्स के स्टूडेंट वाकई कमाल के होते हैं। लो एक और नमूना देख लो। स्टूडेंट को एग्जाम में 4 तरह के एग्जाम्स लिखने को बोला गया, पर क्योंकि इसे सिर्फ 3 ही ट्रायंगल्स के नाम आते थे, इसलिए इसने 4th नंबर पर लव ट्रायंगल लिख डाला। वैसे आंसर शीट देखकर मालूम होता है कि जवाब देने वाला बच्चा काफी छोटा है। शायद तभी तो इसकी टीचर ने पूछा है कि तुम्हें यह कौन सिखाता है भाई। तो दोस्तों, यदि हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।